हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में 2025 में एक रेडियोग्राफर, नर्स या ऐसा कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए यूके मूव करना सही डिसीजन होगा कि नहीं, ये डिस्कस करूंगा। प्लीज ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जनवरी 20, 2025 डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का 47th प्रेसिडेंट बनकर व्हाइट हाउस में एंट्री किया और उसी दिन से यूएसए में इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन स्टार्ट हो गया। उस प्रोसेस के दौरान यूएसए से 332 अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जब यूएसए में डिपोर्टेशन स्टार्ट हुआ तब यूके में भी इसका असर हुआ। जो इलीगली यूके में रह रहे थे उनको ढूंढ ढूंढ कर डिपोर्ट करना स्टार्ट हो गया था। हर एक न्यूज चैनल पे ये न्यूज दिखाई दे रहा था। ये तो थे इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए यूके से न्यूज। व्हाट अबाउट द लीगल इमिग्रेंट्स? आप YouTube खुलेंगे तो आपको प्लेंटी ऑफ वीडियोस मिल जाएगा जहां लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग यूके छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन क्यों? टैक्स, इन्फ्लेशन, हायर लिविंग कॉस्ट, लॉन्ग NHS वेटिंग लिस्ट, कॉस्ट कटिंग इन जॉब मार्केट, हायर हाउसिंग प्राइसेस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन द मोस्ट रिसेंट रीजन इज ILR स्टेटस, यानी कि परमानेंट रेसिडेंस स्टेटस। वो अभी 5 इयर्स से बढ़ाकर 10 इयर्स करने का प्लान हो रहा है। चलिए देखते हैं कि रेडियोग्राफर, नर्स और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए यूके आना अभी सही है कि नहीं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ ज्योति। इंडिया का एक छोटा सा स्टेट का एक छोटी सी गांव से बिलोंग करने वाला मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का जो 14 साल इंडिया में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेडियोग्राफर का जॉब करने के बाद 2021 में यूके में शिफ्ट हो गया विद फैमिली। इस यूट्यूब चैनल में मैं अपना इंडिया टू यूके जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। अगर आप मेरा इस चैनल का एक पार्ट बनना चाहते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके जिंदगी से भी जुड़ा हुआ होगा। मुझको पता है मेरा हिंदी बहुत खराब है, इम्प्रूव करने के लिए हर दिन ट्राई कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरा हिंदी के लिए माफ कर दीजिएगा। मेरा वीडियोस शायद आपको एंटरटेनिंग नहीं लगेगा, प्लीज इसको पॉजिटिवली लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझको क्या क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। यूके वर्ल्ड का वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस है फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन। इसलिए दुनिया का हर एक कोने कोने से लोग यहाँ आना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, जैसे तैसे हो यूके आना चाहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं और प्रैक्टिकल हालातों का सामना करते हैं तब किसी किसी का ड्रीम टूट जाता है। डिफरेंट लाइफ चैलेंजेस और डिफिकल्ट इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण परमानेंटली सेटल होने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लीगल हैं और ऐसा एक प्रोफेशन का जॉब लेके यूके में आए हुए हैं जिसका डिमांड हाई है और सप्लाई बहुत कम, आपको यूके में जॉब को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्पेशली मेडिकल फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा ही एक प्रोफेशन है डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक रेडियोग्राफर प्रोफेशन। आज तक इंटरनेट में जितने सारे वीडियोस और न्यूज आपने देखे होंगे, कहीं पर भी आपने क्या सुने हैं कि कोई रेडियोग्राफर, नर्स या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूके को छोड़ के वापस इंडिया शिफ्ट हो गए अगर कोई बहुत बड़ा मुश्किल का सामना नहीं किए हैं तो। इस वीडियो में मैं दूसरा कोई फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए, एंड ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग केयर वर्कर्स। आपको ये जरूर पता होगा कि नॉट ए सिंगल नेशन कैन डेवलप विदाउट द गुड हेल्थ ऑफ देयर पीपल, देयर सिटीजन। इसलिए हेल्थ केयर सेक्टर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है हर नेशंस के लिए। यूके ऐसा ही एक कंट्री है जहां हेल्थ केयर फैसिलिटी सबके लिए फ्री होता है रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। आप मिडिल ईस्ट या यूएसए जैसे कंट्री में जाएंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है बिकॉज इट्स नॉट फ्री देयर। इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री सर्विसेज मिलते हैं,
लेकिन अगर आपको कोई डिवाइसेस या इम्प्लांट लगाना है बॉडी में तो आपको शायद पे करना पड़ सकता है। यूके में वो भी फ्री है। इसलिए सारे लोग गवर्नमेंट रेगुलेटेड हॉस्पिटल्स यानी एनएचएस में भीड़ लगाते हैं। और इसलिए एक बार जब आप एनएचएस मींस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ सकता है आपका नंबर आने के लिए। इसका 2 रीजंस है। नंबर 1, आपको डॉक्टर या नर्स टाइम लेके देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 5 मिनट्स में देखकर दूसरों को देखना है। आपको डॉक्टर पूरा जांच करेंगे, इसलिए हर एक पेशेंट को इनफ टाइम दिया जाता है। नो रश। यूके में कोई रश नहीं करता है। ऑफिस के लिए लेट होता है तो होने दीजिए। ऑफिस टाइमली पहुंचने के लिए आप कोई रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते। सब टाइम मेंटेन करना चाहते हैं। दूसरा, एक वीडियो में ऑफिस के कल्चर के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और नंबर 2, यूके में जितना पेशेंट हॉस्पिटल में सर्विस लेने जाते हैं उसके हिसाब से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, नर्स, रेडियोग्राफर्स एक्सेट्रा बहुत कम है। द यूके हेल्थ केयर सिस्टम इज फेसिंग ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसलिए लोग आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव होता है, आप सोच भी नहीं सकते। ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉइज एनएचएस छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मूव कर रहे हैं। इसलिए आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के डिमांड बहुत बढ़ गया है। इसका और एक रीजन भी है कि यूके में प्राइवेट में सैलरी थोड़ा बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एनएचएस यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। रेडियोग्राफर प्रोफेशन का डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से यूके में रेडियोग्राफर्स are significantly more than in India with structured pay scales. आज के दिन में अगर कोई हॉस्पिटल या प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंटरनेशनल कैंडिडेट रिक्रूट करता है तो मिनिमम सैलरी लगभग 39,000 पाउंड पे करना पड़ेगा, यानी कि 45 लाख पर एनम इंडियन करेंसी के हिसाब से, जो इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज के रेडियोग्राफर के सैलरी से बहुत ज्यादा होता है। यूके में आप ओवरटाइम या ऑन कॉल काम करते हैं तो उसके लिए अलग से पे मिलता है। ऊपर से पेंशन स्कीम्स, पेड लीव्स एंड अदर एम्प्लॉयज बेनिफिट भी मिलता है, जो प्रोवाइड करता है मोर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सैलरी और पे स्ट्रक्चर को लेके मेरा सेपरेट एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। आपको यूके पसंद नहीं या फिर आईएलआर और परमानेंट रेसिडेंसी को लेके प्रॉब्लम हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ 10-12 साल इनकम करने के बाद वापस चले जाओ इंडिया में। पूरा जिंदगी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब करके जितना नहीं कमाए होंगे इस 10-12 साल में उससे बहुत ज्यादा कमा पाएंगे। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग से एक अच्छा खासा जिंदगी बिता सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो मैंगलोर से है। उसने भी ऐसा ही डिसीजन लिया है। 6 मंथ्स में एक बार इंडिया जाता है, 2 वीक्स फैमिली के साथ स्पेंड करता है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया है, मंथली पैसा भेजता है। एक फैमिली कार भी खरीदा है इंडिया में। ईयरली ए बिग अमाउंट सेव करता है और इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता है। किसके नाम से खरीदता है वो मुझे पता नहीं। उसका बीबी बच्चों को लेके एक बार आया था लंदन, लेकिन उन लोगों को यहाँ का वेदर और यहाँ का अकेलापन अच्छा नहीं लगा तो वापस चले गए। उसका प्लान ही ऐसा है, मतलब यूके में आएंगे तो लाइफ का डिसीजन को लेके बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट लाइफ में अच्छा जॉब है तो बैंक में पैसा है, और बैंक में पैसा है तो खर्चा भी कर सकते हैं। ऑप्शन भी बहुत सारे है कि नहीं। अगर आप स्किल्ड वर्कर होके यूके आते हैं स्पेसिफिकली एज ए रेडियोग्राफर और ए नर्स, तो आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स एंड लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है। आपको कुछ खोने का डर नहीं रहेगा अगर आप कुछ फ्रॉड या कोई गलत काम नहीं किए हैं तो, जो इंश्योर करता है एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस की। You will have access to advanced training and specialization like cardiac MRI, leadership training, etc. for your career progression. और एक बहुत important part जो मुझको बहुत अच्छा लगता है, a respectful and professional work environment compared to many Indian hospitals.
हर कोई रेस्पेक्ट देके बातें करेंगे, एक साथ लाउंज में खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे, कोई किसी को बड़ा या छोटा दिखाने का कोशिश नहीं करेगा। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप बात करते हैं जॉब मार्केट के बारे में। अदर प्रोफेशनल के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। इतना कह सकता हूँ कि दूसरे सेक्टर्स लाइक मैनेजमेंट जैसे फील्ड में कंपटीशन बहुत है और अभी एआई और ऑटोमेशन का जमाना है। 10 आदमी का जॉब एक एआई इजीली कर सकता है, तो अभी रिक्रूटमेंट शायद उतना नहीं भी हो सकता है। हॉस्पिटलिटी एंड रिटेल सर्विस में लोकल हायरिंग प्रेफर करते हैं क्योंकि स्पॉन्सरशिप का बहुत झंझट रहता है इंटरनेशनल कैंडिडेट रिक्रूट करने में। रेडियोग्राफी और अदर जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस है उनमें बहुत इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट होते हैं क्योंकि ब्रिटिश लोग बहुत कम इस कचरे फील्ड में आते हैं। उन लोग हमेशा कोट टाई बूट शर्ट पहन के जॉब करना पसंद करते हैं। इसलिए मेडिकल फील्ड में ज्यादातर ब्रिटेन का बाहर का एम्प्लॉइज होते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर आप किसी भी एनएचएस या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको अफ्रीकन, एशियन, फिलिपिनो और बहुत सारे इंटरनेशनल कैंडिडेट देखने को मिल जाएगा। हालांकि 2025 में यूके का इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत स्लो चल रहा है, एवरेज 1%, और एनएचएस का मॉडिफिकेशन भी हो रहा है जिसके कारण नए जॉब्स नहीं निकल रहा है और ये क्राइसिस बहुत ज्यादातर नहीं चल सकता है, अदरवाइज द सिस्टम विल कोलैप्स। इसलिए जल्द ही रिक्रूटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। Nowadays, inflation is affecting all around the world, affecting all the sectors. But radiographers' salaries keep up with living cost. आज से 3.5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, मेरा सैलरी एनुअल पैकेज था 38,000 पाउंड। आज उस सैलरी से 18 to 20,000 पाउंड मुझे ज़्यादा मिल रहा है। मतलब 3 से 4 साल में मेरे सैलरी लगभग इंडियन रुपीस के हिसाब से 20 से 22 लाख बढ़ गया है आज का दिन का हिसाब से। अगर कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाएगा तो उनका जो अच्छा एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल से एम्प्लॉयज है वो दूसरा जॉब ढूंढने लग जाएंगे और वो पोस्ट फिलअप करने के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप ठीक से बजट और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इसी जॉब से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड केरला से है, एक ही टाइम में यूके आए थे दोनों। रिसेंटली वो अपना खुद का एक घर खरीदा है, 3 बेडरूम हाउस, इंडियन करेंसी के हिसाब से ऑलमोस्ट 3 करोड़ देखे। लंदन में नहीं, दूसरा एक सिटी में। उसने कर पाया क्योंकि वो ठीक से पैसा को मैनेज कर पाया है। इतना सैलरी मिलने के बाद उसका दिमाग हिला नहीं, दिमाग को ठीक से काम में लगाया, पैसा वाइजली स्पेंड किया और आज वो पूरा सेटल विद इन 4 years। लिविंग आउटसाइड मेजर सिटीज कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स। सबको पता है कि लंदन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में आता है, तो यहाँ पे घर बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। लंदन में आपका खुद का एक घर, जरा सोचिए तो कैसा महसूस होता होगा। आप बात करते हैं वो सब न्यूज़ की जो आपको YouTube या सोशल मीडिया में दिखाई देता है आजकल अबाउट मास डिपोर्टेशन। देखिए, अगर हमारा इंडिया में कोई इलीगली रहता है बिना वीजा के, तो क्या आप उनको दामाद बना के रखेंगे? यूके वर्ल्ड का वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस है क्योंकि ये एक सोशियो कल्चरल टाइप का कंट्री है। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आके बसना चाहते हैं। इंडियंस भी उनमें शामिल है। उनमें से बहुत लोगों का वीजा शायद एक्सपायर्ड हो गया है, तो टेक्निकली वो लोग इलीगली यहाँ पे रह रहे थे, तो उनको तो बाहर निकलना ही था। इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण इमिग्रेशन रूल्स अपडेट करना बहुत जरूरी हो गया है, जो यूके गवर्नमेंट हर रोज कर रहा है। वो शाहरुख खान का फिल्म देखे है ना आपने, डंकी? बहुत लोग उसी तरह डंकी मार के छोटे छोटे बोट से समंदर से बिना कोई पासपोर्ट या वीजा के घुसते हैं यूके में। उनको तो वापस भेजना ही पड़ेगा।
सही है ना? नेक्स्ट आते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स की। एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा, यूके में आके आप एक अच्छा लाइफ तभी जी पाएंगे जब आपको अच्छा एक सैलरी मिलेगा, खर्च करने के लायक एक स्टैंडर्ड अर्निंग होगा। अगर नहीं है तो आपको सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत एक्सपेंसिव है, बार बार कह रहा हूँ, यूके बहुत एक्सपेंसिव है। किसी के कहने पर अगर आप कोई भी एरा गैरा वीजा लेकर या 2 नंबरी वीजा खरीद कर यूके आते हैं या आने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत पछताना पड़ेगा और बाद में गालियां देके इस कंट्री से विदाई लेंगे और फेसबुक या यूट्यूब में अपना वीडियो बना के कहेंगे यूके मत आना, बर्बाद कर दिया यूके ने मेरा लाइफ। सपोज आप एक स्टूडेंट होके यूके आए हुए हैं, पढ़ाई खत्म करके पीएसडब्ल्यू में है और यूके में सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आपको स्किल्ड वर्कर वीजा स्पॉन्सरशिप मिला ही नहीं क्योंकि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको तो वापस जाना ही पड़ेगा और तभी आपके नज़र में यूके एक खराब कंट्री हो गया। अगर आप एक्सपीरियंस्ड स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, आपके पास क्वालिटी है, आप एक अच्छा खासा जॉब लेके यूके आते हैं, क्राइम नहीं करते हैं, उनका लॉज और रूल्स फॉलो करते हैं, तो आपको इज्जत भी मिलेगा और एक सुंदर लाइफ भी। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, शुड आई मूव टू द यूके इन 2025? आंसर डिपेंड करता है फुल्ली आपके ऊपर, आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। कैसे डिसाइड करें यूके जाना है कि नहीं, इसके ऊपर मेरा और एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इफ यू आर ए रेडियोग्राफर और एनी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, द यूके स्टिल ऑफर्स एक्सीलेंट career opportunities. You should try once. Think about the pros and cons. जो वीडियो सोशल मीडिया में दिखाई देता है, अपना दिमाग लगा के देखिए कि वो सिचुएशन क्या आपके प्रोफेशनल से मिला हुआ है या फिर वो कौन सी प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। डिसीजन आपके हाथ में है, सोच समझकर अपना डेस्टिनेशन चूज कीजिए। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस भी आपके साथ रहेगा। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। विद दिस नोट, पार्थ ज्योति साइनिंग आउट। टेक केयर।